ठीक है। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स मिस्टर सैफ हैं और हम लोग जैसा GSTR 1 किए थे, GSTR 3 भी हम हैंड होल्डिंग करेंगे। मैं गाइड करते जाऊंगा और ये उसको फॉलो करते जाएंगे। चलिए मिस्टर सैफ आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड में हमको GSTR 3 डालना है। ठीक है, कौन से मंथ का? दिसंबर। हाँ, चलिए ये GSTR 1 अपन फाइल कर चुके हैं, यहाँ दिखा रहा है ना। अब 3B में आइए, ये 3B है। हाँ, उसको क्लिक कर दीजिए। तो 3B का मैं बेसिक जैसे सबको पता है बता दूं कि जो हमने GSTR 1 डाला है उसमें हमने पूरे सेल्स डाले हैं, B2B B2C। ठीक है, और जो हमारी परचेज सनिक्रेटर जो परचेज पार्टियाँ हैं उन्होंने भी R1 डाला होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो है ना फाइनल डिसीजन जो है वो GSTR 3B में आता है। तो GSTR इनपुट और आउटपुट हमने सेल पे जितना ये GST लिया है हमने ये कलेक्ट किया है। ठीक है, ये वाला जो हमने R1 डाला था ये वही फिगर है IGST पे, अगर आपको याद भी होगा तो। ठीक है, ये CGST ये SGST। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाइए। ये R1 वाले वही फिगर है जो हमने R1 में डाले हैं। ठीक है, ये 45,07,000 38,35 268। ठीक है, ये अंदर पूरा बाइफर्केशन है ना। हाँ, कंफर्म करिए। हाँ, आगे बढ़िए। ठीक है, और इसमें इंटरेस्टेड सप्लाई हमारी इसी में अलग से नहीं है। अब ये देखिए एलिजिबल ITC है हुए जो 2B में हमको दिखेगी, जो हमारे परचेज वाली पार्टियों ने डाला है, ये वाला। हाँ हाँ, इसको क्लिक कीजिए। हाँ, नीचे आइए। ये टैक्सेबल अमाउंट 4,37,000 1498 और 1498 और ये IGST है 437 है ना। अब आप 2B एक्सेल वाला 2B देखिए, वहाँ से क्रॉस मैच करिए। ये फिगर है, हाँ ये वाला, ये है आपका 38,14,675 देखिए उधर है। टैक्स देखना है अपने को। हाँ, टैक्स देखिए, IGST निकालिए कितना है। फिर से करिए, फिर से एक्सेल में जाइए। 437,894 ये है IGST, ये वाला है ना। ये 454। ठीक है, 454 में 127 और ये माइनस हुआ 13, ये 314,771 हुआ ना। 314,771 उधर कितना आ रहा है पोर्टल पे? 437 आ रहा है। कहाँ डिफरेंस है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखिए वहाँ से मैच करवाइए 2B से। यहाँ 437 ये आया, 894 IGST है ना। ये टोटल IGST जिसमें से ये आपने CN क्रेडिट नोट माइनस किया, तो इसमें से ये माइनस करवाया हमने। देखिए फार्मूला भी है यहाँ पर। ठीक है, पूरा समझा के ताकि देखने वालों को भी समझ में आए। तो ये 437 और ये 1498 1498 तीनों मैच करवाइए पोर्टल पे। 1498 437 894 एक्यूरेट है जी, है ना। ये अपन इसको कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, R1 वाला भी कंफर्म करना है, ये वाला जो हमने डाला था जी, है ना। इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन फोल्डर में जाएंगे अपने। चलिए वेरीफाई हो गया है ना। अब इसमें एक चीज़ और आती है, वो होता है RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, है ना। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या होता है? ये होता है जो ट्रांसपोर्ट पे हमने मोटर फ्रेट के ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर लोग हमसे पैसे तो लेते नहीं हैं, GST के बिल देते नहीं हैं, है ना। बट उसका हाँ, जैसे RCM ट्रांसपोर्ट पे है,
और आपने दुकान या मकान किराए पे दिया है तो रेंट इनकम है, इस पर जीएसटी रिटर्न में उल्लेख होना चाहिए, भले फिर आप आईटीसी ले लीजिए उसके, है ना। तो इससे हमको आरसीएम के तहत खुद ही टैक्स करके और आईटीसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम सेल पे यहाँ उतना जो हमारा एक टेंटेटिव ये इनवर्ड सप्लाई लायबल टू से, ठीक है। यहाँ पर हमको एक टेंटेटिव अमाउंट दिखाना होता है जो हमने टेंटेटिव इन द सेंस की जो हमने ट्रांसपोर्ट पे दिया है, ठीक है। तो वो हमारा जो है वो 31,540 रुपये है और इस पर सी और जीएसटी 5% है, यानी 2.5% है, ठीक है। तो ये आरसीएम लिखिए, उसका भी उल्लेख हो जाना चाहिए ना। हाँ, यहाँ लिखिए आरसीएम, ठीक है। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू लिखिए 31,540, 31 हट गया, आप बीच में गैप दिए ना, 31 हट जाता है, ठीक है। अब इसका 2.5% निकालिए। तो ये अपन ने आरसीएम प्रोसेस किया है, इसी को अपने को पहले इनवर्ड सप्लाई में देना है, फिर आउटवर्ड में आईटीसी ले लेना है, ठीक है। डालिए अमाउंट, टैक्स अमाउंट, सी और एस जीएसटी है ना, कितना है 788.550 वहाँ आपने, ठीक है। अब इसको कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाइए आप, वही आईटीसी पे जाइए। अब इसकी अपन आईटीसी भी तुरंत ले लेंगे, पहले हमने दिया फिर आईटीसी ले लिया, हाँ एलिजिबल आईटीसी। यहाँ पे देखिए आईटीसी अवेलेबल का थर्ड कॉलम, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, है ना। और यहाँ पर सी और एस जीएसटी में सिर्फ टैक्स अमाउंट डालिए 78850, ठीक है। तो नीचे देखिए माइनस होकर नेट अमाउंट हो गया 2286.51। और यहाँ पर वेरीफाई करिए 2286 आ रहा है, यहाँ पर 1498 माइनस करिए, 1498 माइनस 785 प्लस कर माइनस करेंगे ना बेटा, डिफरेंस में माइनस लोगे ना, नेट टैक्स बच रहा है ना। 709.51, हाँ आई एम सॉरी, प्लस करना है। टोटल टैक्स अपने को आईटीसी लेनी है ना, तो प्लस होगा, हाँ मैं कन्फ्यूज हो गया, प्लस करिए। वो आईटीसी ऊपर लिया हमने, प्लस ये आरसीएम पे लेंगे, दोनों प्लस करेंगे। 2286.51। अब इसी फार्मूले को यहाँ कॉपी कर लीजिए, नहीं हो रहा कॉपी, कंट्रोल Z करिए, यहाँ भी सेम कर लीजिए 5, ठीक है। यहाँ आया 2286.51, क्लियर है जी। इसको भी कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। अभी जो आरसीएम का चार्जेस है ना 788 ये आपको कैश लेजर में रहेगा तो पे होगा, नहीं तो पटाना पड़ेगा। अगर उधर आईटीसी भी मिल रही है ना तो ये पे करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर देखो जो ऑटो पॉपुलेट आईटीसी जो 2B की है, उसके अलावा हमने अमाउंट डाला है, इसलिए उसको उसने रेड कर दिया कि आप अलर्ट रहिए, चेक करिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि पोर्टल को तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है 2B की, ये हमने डाला है और यहाँ बढ़ा भी दिया हमने, दोनों तरफ एडजस्ट हो गया ना, है ना। यहाँ पर सेल में दिखा है, यहाँ हमने आईटीसी परचेस में ले ली, ठीक है। अब सेव जीएसटी आती है, सेव कर दीजिए, रिफ्रेश करिए वहाँ ऊपर से, है ना। नीचे फिर से देखिए प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ से आपको आईटीसी लेजर देखना चालू होगा, ठीक है। ये देखिए कैश लेजर का बैलेंस, तो कैश लेजर में
आपके पास ये बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका आईटीसी पेड थ्रू आईटीसी एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। नेट टैक्स पेबल और ये पेड है। तो टैक्स पेबल ये जो है R1 पे, हाँ वही है ना, जो हमको टैक्स पे करना है, लाइबिलिटी, ठीक है। जी और ये हमको ये जो परचेस पे 2B से मिली है 3835 268 165। और देखिए यहाँ ये पूरी एडजस्ट हो गई, जी यहाँ भी ये पूरी भी एडजस्ट हो गई, यहाँ कम पड़ रही है। देखिए इसका डिफरेंस जो है ना चालान पेबल आएगा, ठीक है। इसमें SGST आपका इतना है। और प्लस यहाँ आप देखिए, यहाँ पर कोई आपके पास देखिए 2287 बैलेंस है, ठीक है ना। IGST का 2287 बैलेंस है, ठीक है। जी अब जो ये 286 माइनस 265 प्लस 2286 का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ चालान पैसा मांगेगा आपसे। देखिए एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 1,02,000, ठीक है ना। जी और ये 789 वो जो C और SGST आपने ITC पे ITC RCM में लगाया है वो कैश मांग रहा है, ठीक है। प्लस ये 789 इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। जी अब यहाँ पर 2287 हमारे पास जमा है ना, यहाँ अवेलेबल बैलेंस 0 है, यहाँ पर 2287 है, ठीक है। ये 2287 यहाँ दे रहा है क्या? अपन एक काम करें, 2287 अगर यहाँ दें, यहाँ बैलेंस 0 आ जाएगा, है ना। IC और SGST अपने पास 2287 था, है ना। एक 2287 यहाँ दे देते हैं अपन, C इसको C को C से भी दे देते हैं और ये I से भी दे देते हैं। तो I से 2287 घटा दीजिए, फिर ये 2278 यहाँ दे दीजिएगा इसको। I जो है ना C और S दोनों को दे सकता है। तो इसके पास 2287 बचा हुआ है, तो अगर ये हम उसको यहाँ पर देते हैं, है ना, यहाँ कम करके यहाँ दे देंगे, यहाँ कम करिए 2868 से और यहाँ प्लस कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, उतना चालान पेमेंट जो है आपका कम पेमेंट के लिए आ जाएगा, कम हो जाएगा, कम, हाँ कम पटाना पड़ेगा और आपका यहाँ यूज़ भी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पर आप पे भी करेंगे और यहाँ पर आपका 2287 जमा भी रहेगा, ऐसा हो जाएगा, अभी यूज़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करो, कैलकुलेटर ले लो। हाँ इसको टू 66527। अब इसमें 268 यहाँ बैलेंस है ना, देखिए दिखा रहा बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस, इसमें जोड़ दीजिए 165 246 में 2287 जोड़ दीजिए। 167 533 लिखिए। वन 533। देखिए अब यहाँ पे बैलेंस 0, यहाँ बैलेंस 0, यहाँ कम हो के यहाँ 0 हो गया। अब वहाँ 1,02,000 समथिंग आ रहा था जी, तो उसमें से 2287 घटा के 98,000 समथिंग आ गया, 99,000। ये देखिए 99,000 तो अपना यूज़ भी हो गया और यहाँ चालान भी कम पटाना पड़ेगा। जी क्लियर है? जी। इस तरीके से अब आपके पास कोई बैलेंस जो है वो ये वो अमाउंट है जो आपका RCM रिवर्स चार्ज RCM है दोनों। तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं था, 0 था, तो पूरा RCM मांग रहा है जी, और यहाँ इसके साथ प्लस माइनस हो गया है ना। इसमें से आप ये दोनों तीनों प्लस करेंगे 98, ठीक है, अदर देन रिवर्स चार्ज टू बी पेड इन कैश, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 98 ही आया है, प्लस ये मिला के 99 समथिंग आ रहा है। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ करते हैं मतलब कितना हमारे पास ITC जमा है और कितना हमने सेल में वसूला है,
उसका डिफरेंस हमको सी, एस और आई में कितना कितना पटाना है और उसका आपस में सेट ऑफ कैसे होता है ना। जी। आई जो है आई को भी देगा, आई सेल में से आई परचेस को भी देगा, है ना, और परचेस में से, और आई सी को भी देगा और आई एस को भी देगा, लेकिन सी सिर्फ सी को देगा। ऐसा सेट ऑफ का सिस्टम है, नियम है, ठीक है। तो हमने जो आई जो है वो सी को दे रहा था, तो आई एस को भी दे सकता है, तो हमने वहाँ उसको कम करवा के उसको एस को दिलवा दिया, तो हमारा देखे 2-2,500 रुपये जो है वो यूज़ भी हो गया, अपना टैक्स लायबिलिटी भी कम आई, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आप इसको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, यहाँ से ऐसा करेंगे ना तो चालान बनाएगा ये। यू वांट टू हैव सफिशिएंट, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट चालान, में बैलेंस नहीं है तो आप चालान बनाना चाहते हो, पटाओगे, तो भैया पटा दे, पटाना पड़ेगा, तो हमने इसको यस कर दिया। यहाँ देखिए CGST 789 था जो कैश में पटाना था, और एस में जो है डबल लाइन कुल मिला के 1,05,72 रुपये ये अपने यहाँ चालान जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ई पेमेंट में अपन करते हैं जनरेट चालान, नेट बैंकिंग से पे होता है ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से अपन चालान बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। ये HDFC में किया मैंने, ये मेक पेमेंट, ठीक है। अब जाइए वापस, चालान पड़ चुका ना, अब सेट ऑफ की प्रोसेस होगी, पैसे आपके कैश लेजर में आ चुके, है ना। ये कहाँ पहुँच गए पहले, ये तो हैंग हो गया टाइप का लग रहा है। ये कुछ एरर आ गया था, है ना। ये 3B में गए अपन, देखिए बाकी इसमें जीरो है ना, कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह या नील रेटेड लेट फीस अगर कुछ नहीं है ना, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है, जाइए प्रोसीड टू पेमेंट में,
नीचे उसको इधर देखिए। हाँ लास्ट में ये वही अमाउंट है, याद करिए। 2 हाँ वही। लेकिन यहाँ 268 अपन ने 2287 घटाया है ना, यहाँ 167 हुआ था, ठीक है ना, जी ओके ना। हाँ इधर आ गया ये। अब यहाँ देखिए फ़र्क देखिए, पहले कहाँ था, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, यूटिलाइज कैश बैलेंस, ये यहाँ आ गया, जी ये इस कॉलम से यहाँ आ गया ना, ये दोनों यहाँ थे, याद करिए, पहले इधर। पहले यहाँ थे ना, अब यहाँ आ गए, अब आपके पास कैश अवेलेबल है, ठीक है। अब मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, हाँ इस पर क्लिक करिए तो आपका सेटअप प्रोसेस होगा, एग्री एंड कंटिन्यू। हाँ आ रहे हैं, देखो ऑफसेट सक्सेस। अब कैश अमाउंट से लेके जीएसटी डिपार्टमेंट ने चिट्टे का पैसा अपने पास मिला लिया, वो पैसा जो आपके कैश लेजर में था, ठीक है। यहाँ कैश लेजर में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जीरो हो गया, यूटिलाइज कैश बैलेंस जीरो हो गया है। और जो कैश लेजर में पैसा आया था ना, वो मैं पहले देखना था, वो फिर अभी जीरो हो जाएगा। पहले उतना पैसा जो अपन ने जैसे ही चालान पटाया ना, हाँ उसको ये लेजर, ये कैश लेजर, यहाँ पैसा आ जाता है, इसमें दिखता है बैलेंस। अभी देखिए पूरा पैसा यूज़ हो गया, जीरो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर मतलब सेल पे जो आपने आउट लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये 99 लास्ट है 781, लास्ट है। ये 99 789 ये बैलेंस था, जी वो यूटिलाइज हो गया, होगा ना यूटिलाइज, जी ये बैग, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जी अब इसको प्रोसेस फाइल करेंगे, ओटीपी के साथ प्रोसेस करेंगे फाइनल स्टेज में। देखिए सबमिटेड, फाइल करना है अभी, सबमिट हुआ है, अभी फाइल करना है। नेक्स्ट प्रोसीड टू पेमेंट। तो पेमेंट कैसे आ गया, अपने को सबमिट करना था ना, करिए प्रोसीड करिए, देखते क्या। प्रोसीड टू फाइल, हाँ आ गया ना। हाँ वेरिफिकेशन में क्लिक कीजिए, यहाँ नाम आएगा प्रोप्राइटर का, हाँ एक्टिव करिए, गुड। फाइल विथ ईवीसी, डीएससी में डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है ना। अभी ओटीपी का वेट कर रहे हैं अपन। मैंने ओटीपी डाल दिया, ये वेरीफाई, हाँ फाइलिंग सक्सेसफुल आ गया भैया, थैंक यू, ओके। तो इस तरीके से हमारा GSTR 3B रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया, हैंड होल्डिंग के साथ आ गया जी, है ना। अब दूसरा रिटर्न डालेंगे तो उसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें है ना। खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपका टेस्ट लेते हैं, खुद से ट्राई करने वाले। अब इससे हम बाहर निकलते हैं और ये हो गया आपका लॉग आउट सक्सेसफुल। इस तरीके से हैंड होल्डिंग का ये प्रयास हमारा यहीं पर समाप्त। थैंक यू।